हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन यूनिवर्सिटी। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन को मैं आपको 30 से 40 मिनट में करवाऊंगा। दोस्तों, मैं आपको कराने को तो ये टॉपिक 10 से 12 मिनट में भी करवा सकता हूँ, लेकिन उससे मैं आपको टॉपिक की इतनी ही नॉलेज दे पाऊंगा कि आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को कर पाओगे। लेकिन अगर आप हायर लेवल पे इनको डील करेंगे क्वेश्चन को, अगर आप IIT जेई वगैरह का पेपर देते हैं तो वहां पर उन क्वेश्चन को डील नहीं कर पाएंगे। IIT ना आपको इतना आसानी से क्वेश्चन नहीं देगा कि आप देखते हैं वहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन लगाएंगे और एल्कीन प्रोडक्ट बना देंगे। इस तरीके प्रकार से आपको क्वेश्चन IIT में इजीली नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा टॉपिक को ब्रॉड कर अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ कराऊंगी, ताकि आपको हर कंसेप्ट क्लियर हो कि आपका न्यूक्लियोफाइल कब न्यूक्लियोफाइल होगा और कब आपका न्यूक्लियोफाइल एज अ बेस होगा। अगर मैं 10 से 12 मिनट में क्लियर कराऊंगा इस टॉपिक को तो आपको मैं ये चीजें डील नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए आप देखिए एलिमिनेशन रिएक्शन किस प्रकार रहेगा आपका एलिमिनेशन रिएक्शन। पहले तो आप समझिए कि एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है। आपकी रिएक्शन होती है 3 टाइप की। क्या हो सकता है आपकी रिएक्शन? एक होती है आपकी एडिशन रिएक्शन, एक होती है आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसे हमने देखा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और एक होती है आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन एलिमिनेशन तो मैं इन जनरल आपको एक लाइफ का एग्जांपल लेकर बताना चाहूंगा कि एडिशन कैसे होता है, सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, एलिमिनेशन क्या होता है, फिर मैं आपको रिएक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मान लीजिए एक टूर्नामेंट है जिसके अंदर आपकी 4 टीमें हैं, 1 2 3 और 4, आपकी 4 टीमें। तो होगा क्या, आपने एक टीम इसके अंदर, आपके पहले टूर्नामेंट में कितनी टीमें थी? 4। अब एक टीम बाहर से आ गई, मान लीजिए उस टीम का नाम है ए। तो आप देख रहे हैं कि सबस्ट्रेट में जो चीजें थी, जो टूर्नामेंट में पहले था, पहले 4 टीमें थी, वो तो अब है ही, लेकिन एक न्यू टीम आपकी ऐड हुई है। तो अगर हम इसे रिएक्शन की फॉर्म में देखना चाहिए तो रिएक्शन से कुछ ये सबस्ट्रेट था उससे कुछ गया नहीं है बाहर, बल्कि जो ए बाहर था वो आपके सबस्ट्रेट पे आया है। तो देखिए एडिशन रिएक्शन, मान लीजिए आपका ये है एल्कीन और आपने रिएक्शन करा दी, H2 का एडिशन कर दिया। आपको पता है कि ये सबस्ट्रेट है, यहाँ से हम डबल बॉन्ड को सिंगल कर देंगे और आपके हाइड्रोजन है जो दोनों यहाँ पर ऐड हो गए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सबस्ट्रेट से कुछ भी नहीं गया, सिंपल आपका जो आया वो ऐड हुआ है सबस्ट्रेट पे। तो ये हो गया आपका एडिशन, कि यहाँ पर ए जो बाहर की टीम थी वो अंदर आ गई टूर्नामेंट के और आपका एडिशन हो गया यहाँ पर। इसी तरीके से आप देखिए सब्स्टिट्यूशन कैसे रहेगा। सब्स्टिट्यूशन, मान लीजिए यही आपकी 4 टीमें थी जिनमें से एक टीम आपकी ए थी। इसमें भी क्या होगा, आपका सबस्ट्रेट से कुछ भी नहीं जाएगा, टूर्नामेंट से बाहर कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन इसकी जगह ए को अगर हम बी से रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ पर ए टीम खेल रही थी, उसकी जगह हमने रिप्लेस कर दिया बी टीम को, तो टीमें अब भी 4 है, लेकिन एक टीम जो आपको रिप्लेस हुई है वो टीम क्या आ गई, ए की जगह बी। तो आपके अब टीमें कितनी है? 4, लेकिन ए की जगह आपकी टीम कौन सी है? बी टीम। तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन भी ए को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है बी टीम से। तो यही देखिए आप किस प्रकार से आपके रिएक्शन के अंदर रहेगा। जैसे आपने देखा RX आपका एल्काइल हैलाइड था, बस प्लस में हमने न्यूक्लियोफाइल लिया और न्यूक्लियोफाइल पता है आपको अटैक मारकर इस X को सब्स्टिट्यूट कर देते थे हम। ये आपका था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, R के ऊपर न्यूक्लियोफाइल लगा। न्यूक्लियोफाइल लगा किसकी जगह, किसको सब्स्टिट्यूट कर रहा है? ये आपके हेलोजन एटम को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। तो ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन। अब देखिए एलिमिनेशन। पहले इन जनरल देखिए एलिमिनेशन क्या हुआ। आपको पता है कि एक टूर्नामेंट है जिसके अंदर आपकी 4 टीमें हैं, 4 टीमें, इन 2 टीमों के बीच में मैच हुआ। तो आपको पता है कि इनमें से 2 टीम ही खेलेगी, तो एक टीम हारेगी एक टीम जीतेगी। तो आपकी एक टीम हारने वाले टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, मान लीजिए कि वो टीम आपकी एलिमिनेट हो गई। तो आपको पता है इन 2 टीमों ने मैच किया आपस में और आपकी एक टीम एलिमिनेट होकर बाहर हो गई। तो अब आपकी टीमें कितनी रही? 3। तो ये है आपका एलिमिनेशन। तो इसी तरह आप देख रहे हैं कि सबस्ट्रेट से आपकी एक टीम एलिमिनेट होकर बाहर चली गई है, तो एक टीम आपकी बाहर चली गई एलिमिनेट होकर। तो इसी तरीके से देखिए आपका केमिकल रिएक्शन के अंदर किस प्रकार से एलिमिनेशन होगा। आपका क्या होगा, ये मान लीजिए ये आपका है कार्बन कार्बन, यहाँ पर आपका हेलोजन लगा है, यहाँ पर हाइड्रोजन। तो आपका क्या होगा, हाइड्रोजन और हेलोजन यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे। आपका हाइड्रोजन और हेलोजन HX आपका एलिमिनेट हो गया और आपका प्रोडक्ट क्या होगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन।
तो ये तो एलिमिनेशन का मैंने बताया कि तरीका क्या है कि एलिमिनेशन में एलिमिनेट होता है, सब्स्टिट्यूशन में कोई टीम सब्स्टिट्यूट कर देती है, और एडिशन में कोई चीज़ बाहर से आकर ऐड हो जाती है, सब्सट्रेट से कुछ जाता नहीं है। ना ही सब्सट्रेट से सब्स्टिट्यूशन में कुछ जाता है, वहां पर सिंपल जाता है उसकी जगह आ जाता है, और ये आपका एलिमिनेशन है। इसमें दो चीज़ें बाहर निकली है, ना कि कुछ बाहर से आकर ऐड हुआ है। अब देखिए एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, इन रिएक्शन का और नाम भी है, हम इन्हें डीहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन भी बोल देते हैं। डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। इसमें आप एक एल्काइल हैलाइड आपकी क्या होगी, सबस्ट्रेट। एल्काइल हैलाइड आपकी होगी सबस्ट्रेट। तो प्रोडक्ट होगा आपका वो होगा एल्कीन, सिंगल एलिमिनेशन प्रोडक्ट। और आपकी जो होगी रिएक्शन की कंडीशन होगी यहाँ पर कुछ भी, तो आपको पता चल गया कि ये आपका क्या रहेगा, अल्काइल हैलाइड यहाँ पर सबस्ट्रेट रहेगा, एल्कीन आपका प्रोडक्ट रहेगा, कोई भी एल्कीन होगी वो। और कंडीशन देखिए, कंडीशन क्या होगी, कंडीशन होगी आपकी इस प्रकार से, आपका होगा कुछ भी एल्कोहलिक, किसी भी चीज़ का हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, मान आप KOH ले लिया आपने, मोस्ट ऑफ द टाइम तो आपको एल्कोहलिक KOH ही मिलेगा, और प्लस में कुछ भी टेम्परेचर, कुछ टेम्परेचर की कंडीशन होगी, तो ये आपकी रिएक्शन की कंडीशन रहेगी। अब देखिए रिएक्शन किस प्रकार प्रोसीड होगी आपकी। आपने एक एल्काइल हैलाइड लिया है, कार्बन कार्बन, और ये आपका यहाँ पर हेलोजन है, और आपका यहाँ पर हाइड्रोजन होगा। दो हाइड्रोजन में दिखाता नहीं, जिस हाइड्रोजन का मुझे यूज कर रहे हैं वो दिखाता हूँ। तो आपको एक बात तो नोटेशन याद रखनी कि जिससे आपका हेलोजन जुड़ा होता है वो कार्बन होता है आपका अल्फा कार्बन, और उससे जो नेक्स्ट कार्बन होता है वो होता है बीटा कार्बन। ये होगा कार्बन आपका अल्फा, और ये कार्बन होगा आपका बीटा। इसमें आप एल्कोहलिक KOH ले रहे हैं, रिएक्शन कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं एल्कोहलिक KOH लेता हूँ। एल्कोहलिक KOH का मतलब क्या है, एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या हुआ, K प्लस OH माइनस। अब OH माइनस है आपका, वो इस प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, इस प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो यहां पर क्या होगा, प्रोटोन इस तरीके से निकलेगा H पॉजिटिव के रूप में, तो ये नेगेटिव बनेगा यहाँ पर, लेकिन ये प्रोसेस होगा साइमल्टेनियसली कंसर्टेड प्रोसेस, तो ये बॉन्ड आपका यहाँ पर आएगा और X एज अ लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकलेगा। तो देख रहे हैं कि आपका इसने H प्लस को लिया है, तो H OH माइनस और H प्लस मिलकर क्या बना लेंगे, वाटर। इधर से तो वाटर मिला, और यहां से आपका निकला X नेगेटिव, और आपका एक क्या काउंटर है, K पॉजिटिव। ये मिलकर क्या बना रहे हैं आपका KX। लेकिन आपके सबस्ट्रेट का क्या हुआ, सबस्ट्रेट में देख रहे हैं कि आपका यहां से बॉन्ड इधर है, तो इधर बॉन्ड क्या होगा, सिंगल से डबल कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, और यहां से आपका हेलोजन एलिमेंट हो गया। तो ये पता है कि आपको एल्कीन की फॉर्मेशन हो गई, यहाँ पर एल्कीन की फॉर्मेशन। तो देखिए OH नेगेटिव आपका एज अ बेस वर्क कर रहा है यहाँ पर, बेस। अब आपको बताता हूं बेस क्या होता है। बेस एक तो आपको पता होना चाहिए एसिड, और एक बेस। एसिड वो होता है जो H प्लस देता है, H प्लस देता है, और बेस वो होता है जो H प्लस लेता है। सिंपल लैंग्वेज। तो जैसे आपने मान लीजिए कि आपका पता है कि अमोनिया NH3 क्या आपका बेस है, क्योंकि ये H प्लस को अपना, ये H प्लस को लेता है लोन पेयर देकर, तो आपका बन जाता है NH4 पॉजिटिव। तो ये आपका क्या हो गया, बेस। सिमिलरली आपको पता है कि HCl है, वो आपका पता है डिसोसिएट होकर एक्वस सॉल्यूशन में क्या देगा आपको, H प्लस प्लस Cl माइनस। आपको पता है जो ये क्या है, H प्लस दिया इसने, तो ये आपका HCl क्या हो गया, एसिड। और जो H प्लस है वो लिया किसने है, अमोनिया थे, अमोनिया एज यहाँ पर क्या है, बेस। तो आपको पता है कि आपका न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, नेगेटिव चार्ज मोइटी, तो इसकी टेंडेंसी रहती है H प्लस को लेने की। तो आपका न्यूक्लियोफाइल एज अ बेस भी वर्क कर सकता है, और आपका न्यूक्लियोफाइल एज अ न्यूक्लियोफाइल भी वर्क कर सकता है। ये मैं आपको आगे चलकर वीडियो में बताऊंगा कि कब आपका न्यूक्लियोफाइल एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा और कब आपका न्यूक्लियोफाइल एज अ बेस वर्क करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके लिए।
तो फॉर एग्जांपल हमने लिया एग्जांपल CH2 CH2 X, यहाँ पर आपका कोई भी हेलोजन हो सकता है। X आपका क्या होगा यहाँ पर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। तो देखिए आपको पता है ये हाइड्रोजन आपकी क्या होगी, ये कार्बन आपका अल्फा, ये कार्बन आपका बीटा। आपने कंडीशन क्या दी है, एल्कोहलिक KOH। आपको पता है आपका होना क्या है, बिट्टा एलिमिनेशन। तो बिट्टा एलिमिनेशन नाम क्यों दिया गया इस रिएक्शन को, बिट्टा एलिमिनेशन। इसी रिएक्शन का एक नाम हो रहा है बिट्टा एलिमिनेशन, क्योंकि इस एलिमिनेशन के अंदर आपकी बिट्टा हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रही है, बिट्टा हाइड्रोजन का यूज हो रहा है यहाँ पर। आपको पता है आपका एल्कोहलिक KH इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा, ये बॉन्ड आपका इधर आएगा, अल्फा और बीटा के बीच में आपका डबल बॉन्ड होगा और X आपका निकल जाएगा। तो आपका प्रोडक्ट बना CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KX और प्लस में वाटर। तो ये आपका प्रोडक्ट है। आपको पता है कि आपके यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ एल्कीन बन रहे हैं, लेकिन आपके यहाँ पर ओरिएंटेशन भी डिफरेंट टाइप की हो सकती है। कि जैसे आपको पता था यहाँ पर तो एक ही टाइप का बिट्टा है, एक ही टाइप की बिट्टा हाइड्रोजन है, तो सिंगल प्रोडक्ट आएगा। लेकिन अगर आपका डिफरेंट टाइप्स की बिट्टा हाइड्रोजन हो, डिफरेंट टाइप की बिट्टा कार्बन हो, तो वहां पर आपको डिफरेंट मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा। उनसे आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका कौन सा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट है और आपका कौन सा प्रोडक्ट आपका माइनर प्रोडक्ट है। तो देखिए डिफरेंट ओरिएंटेशन की बिट्टा एलिमिनेशन के एग्जांपल्स। मान लीजिए कि आपकी सबस्ट्रेट ये आपका यहां पर हेलोजन लगा हुआ है, तो आपको पता है ये कार्बन जिससे अटैच है अल्फा, नेक्स्ट कार्बन बीटा, तो इधर भी नेक्स्ट कार्बन है तो ये भी आपका बीटा। तो आपका पता है कि दो प्रोडक्ट आ सकते हैं। मान लीजिए पहले की इस कंडीशन में आपका ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हुआ, बेस ने इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया अपना लोन पेयर देकर एज अ बेस वर्क किया, तो आपका बॉन्ड यहाँ आएगा और यहाँ से आपका हेलोजन निकल जाएगा। तो आपको प्रोडक्ट क्या मिला इस कंडीशन में, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और ये कार्बन आपका लास्ट वाला कार्बन, तो आपको ये एल्कीन मिली। ठीक है, एक कंडीशन और थी कि आपका बेस इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता, इसको एब्स्ट्रैक्ट करता, तो आपका इधर बॉन्ड आता और इधर से हेलोजन निकल पाता, तो आपका एल्कीन क्या जनरेट होता, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन। तो देख रहे हैं यहाँ पर आपकी ये एल्कीन जनरेट हुई। तो आपको पता है कि इस रिएक्शन में आपके दो प्रोडक्ट आ सकते हैं, कि एक बार तो आपका ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो, एक बार आपका ये हाइड्रोजन, क्योंकि आपके दोनों ही कार्बन बिट्टा है। तो आपको यहाँ पर डिसाइड ये करना है कि आपका कौन सा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा और कौन सा प्रोडक्ट माइनर होगा, किसकी यील्ड कम होगी, किसकी यील्ड ज्यादा होगी। तो ये डिसाइड किया यहाँ पर सेटजेफ रूल, इसे हम डिसाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल। देखिए सेटजेफ ने क्या कहा, ये आपकी ये सबस्ट्रेट थी, रिएक्शन हुई, आपके दो प्रोडक्ट मिले, ये हो गया आपका इंटरनल एल्कीन, प्लस में एक प्रोडक्ट आपका ये था टर्मिनल एल्कीन। तो सेटजेफ के अकॉर्डिंग जो एल्कीन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगी वही एल्कीन आपकी मेजर प्रोडक्ट होगी, ये एल्कीन आपकी मोर सब्स्टिट्यूटेड है। कि यहां पर मान लीजिए कि ये कार्बन ये आपकी एल्कीन होगी, डबल बॉन्ड हो गया, इस डबल बॉन्ड के ऊपर एक कार्बन सब्स्टिट्यूएंट, एक सब्स्टिट्यूएंट आपका ये हो गया और सेकंड सब्स्टिट्यूएंट आपका ये हो गया, तो ये दो बाई सब्स्टिट्यूटेड है। लेकिन इस एल्कीन को देखिए, ये आपकी एल्कीन होगी, यहां पर ये सिंगल एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, ये बाई सब्स्टिट्यूटेड है, तो ये आपकी मेजर होगी, ये आपकी माइनर होगी। और सेकंड इस बात को हम इस तरीके से भी बता सकते हैं कि आप देखते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, एक और एक, दो, और यहाँ पर आपके एल्कीन के ऊपर कितने हाइड्रोजन, यहाँ पर होंगे दो और यहाँ पर होगा आपका एक। तो आपको पता है कि लेस यहाँ पर कितने हाइड्रोजन, एल्कीन के ऊपर तीन हाइड्रोजन है और यहाँ पर आपके एल्कीन पे हाइड्रोजन कितने हैं, डबल बॉन्ड पे दो हाइड्रोजन है। तो भाई वो एल्कीन जिस एल्कीन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन लेसर होंगे वही एल्कीन आपकी मेजर प्रोडक्ट होगी। एक तो स्टेटमेंट ये बनती है, और सेकंड स्टेटमेंट ये है कि आपकी मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। लेकिन ये कंडीशन कहां पर थी, सेटजेफ कहां पर एप्लीकेबल था, ये था सेटजेफ रूल, आपका सेटजेफ रूल ये एप्लीकेबल है जब आपका हेलोजन क्या होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड फ्लोरीन। सेटजेफ का रूल था मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो आप देख रहे हैं कि ये एल्कीन आपकी मोर सब्स्टिट्यूटेड, तो ये आपकी मेजर और ये माइनर है। तो सेटजेफ है जो
मेजर प्रोडक्ट डिसाइड कर रहा था आपका जो प्रोडक्ट आ रहा है उसकी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग। लेकिन जब आपका सबस्ट्रेट के ऊपर हेलोजन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से छोड़कर फ्लोरीन लगाओ, अगर आपका यहां पर फ्लोरीन है तो यहां पर आपका हाइड्रोजन है और यहां पर आपका हाइड्रोजन है, जो दोनों बीटा हाइड्रोजन है, बीटा। तो सेटजेफ क्या था कि सेटजेफ तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी पे डिसाइड कर रहा था, लेकिन होफमैन ने कहा कि जब फ्लोरीन होगा तो उस केस में स्टेबिलिटी हम इससे डिसाइड नहीं करते, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी से। होफमैन ने कहा कि जो हाइड्रोजन है वो अब्स्ट्रैक्ट करता है बेस, तो कौन सा हाइड्रोजन इजीली एब्स्ट्रैक्ट होगा। आप देखते हैं कि इस हाइड्रोजन पे फ्लोरीन का तो इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट दोनों कार्बन पे सेम है, कॉमन है इनके लिए, लेकिन आप देखते हैं यहां पर आपका कार्बन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। लेकिन आप यहां पर देखते हैं यहां पे सिंपल आपके दो हाइड्रोजन है और यहां पर भी आपका एक हाइड्रोजन और यहां पर तो आपका CH3 ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो ये इसकी एसिडिटी कम है, इस हाइड्रोजन की एसिडिटी कम है, तो ज्यादा चांसेस है इस प्रोटॉन के एब्स्ट्रैक्ट होने की। तो ये प्रोटॉन आपको पता है जब एब्स्ट्रैक्ट होगा तो आपका टर्मिनल एल्कीन आएगा और यही आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। तो प्लस में एक आपका एल्कीन आ रहा है इंटरनल, ये आपका माइनर होगा। ये कंडीशन होफमैन एलिमिनेशन है। होफमैन एलिमिनेशन आपका कब एप्लीकेबल है, होफमैन एलिमिनेशन जब एप्लीकेबल है जब आपका हेलोजन क्या होगा, फ्लोरीन। होफमैन का प्रोडक्ट आपका मेजर प्रोडक्ट का होगा कि होफमैन के अकॉर्डिंग लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, और सेटजेफ के अकॉर्डिंग क्या था कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट। तो अब आप डिफरेंस देखिए होफमैन और सेटजेफ में, कि आपको पता होना चाहिए कब आपको होफमैन लगाना है और कब आपको सेटजेफ प्रोडक्ट लेना है। होफमैन वर्सेस सेटजेफ। होफमैन के अकॉर्डिंग तो क्या था, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आपकी मेजर होगी, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन क्या होगी, मेजर प्रोडक्ट। और ये एप्लीकेबल कहां पर, जब आपका हेलोजन क्या है, फ्लोरीन। और सेटजेफ के अकॉर्डिंग मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगी और आपका हेलोजन क्या होगा, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये डिफरेंस आप नोट कर लीजिए यहां पर कि होफमैन का तो प्रोडक्ट है जो मेजर प्रोडक्ट है लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, और जो सेटजेफ का प्रोडक्ट है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो ये एप्लीकेबल है क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन में, और ये एप्लीकेबल है फ्लोरीन के केस में। तो ये आपका डिफरेंस है यहां पर। एक देखिए आपकी जो एल्कीन आ रही है वो सिस ट्रांस भी हो सकती है। अगर आपके एल्कीन जो प्रोडक्ट आई है वो मान लीजिए ये एल्कीन आपकी मेजर प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट आ गया आपका, तो ये एल्कीन दो तरीके की हो सकती है। यहाँ पर CH3, एक आपका यहाँ पर हाइड्रोजन है और एक आपका यहाँ पर CH3। तो ये एल्कीन क्या हो सकती है, ये सिस भी हो सकती है और ट्रांस भी हो सकती है। सिस मतलब ये आपके दोनों ग्रुप सेम साइड, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इधर आपने हाइड्रोजन कर दिया, इधर आपके CH3, ये आपकी क्या है, सिस, ये सेम ग्रुप है सेम साइड। एक ऐसा सेम ग्रुप आपके डिफरेंट साइड, आपके यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर आ सकते हैं, इधर CH3 और इधर CH3 और इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। तो आपकी जो ट्रांस एल्कीन होगी, ये आपकी ट्रांस एल्कीन है, यही आपकी मेजर प्रोडक्ट होगी। अगर आपके आइसोमर्स आते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर आते हैं, तो वहां पर आपकी ट्रांस एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगी, क्योंकि इसमें रिपल्सन कम है। जो आपके एल्काइल ग्रुप है वो एक दूसरे के ट्रांस है, 180 डिग्री के एंगल पर है, तो आपकी ट्रांस एल्कीन क्या होगी, मेजर प्रोडक्ट होगी, और सिस एल्कीन माइनर होगी। तो ये भी आपको नोट करना है कि जब आप एल्कीन आए और आपके एल्कीन के आइसोमर पॉसिबल हो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो वहां पर आपकी ट्रांस एल्कीन मेजर होगी, क्यों, हाईली स्टेबल है। और जो आपकी सिस एल्कीन है, ये दोनों ग्रुप एक दूसरे को रिपल करेंगे, CH3 ग्रुप, तो ये आपकी लेस स्टेबल होगी, ये आपकी माइनर प्रोडक्ट होगी। देखिए